दोस्तों आपका स्वागत है मेरे ज्ञान गंगा चैनल के अंदर में। और मैं लेके आया हूं आपके लिए प्रतिशत भाग 3। प्रीवियस दोनों क्लासेस आपने मेरी ली होगी और समझा होगा, प्रैक्टिस की होगी, क्वेश्चंस को समझे होंगे। बेसिक क्वेश्चंस थे, लेकिन अब मैं आपके सामने थोड़ा सा और लेवल ऊपर ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस लेके आया हूं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और सीधे चले जाते हैं। कई बार वैल्यू सेम आ जाती है और कई बार वैल्यू चेंज करके क्वेश्चंस बार बार रिपीट होके आ जाते हैं दोस्तों। तो आप इस वाले को बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं इस बात को बड़ी बारीकी से कह रहा हूं कि अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिए, इन प्रश्नों को अगर सॉल्व कर लिया, तो आप एग्जाम में इस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा वो आपसे बन जाएगा। ठीक है ना। और एक बार आपने अपने दिमाग में अगर इस चीज को समझ लिया, तो आज क्या कल क्या 10 दिन बाद क्या 10 साल बाद क्या आपको हमेशा ये याद रहेगा। आपको कभी परसेंटेज के सवाल में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ये मेरा आपसे वादा है, 100% गारंटी है कि आपने एक बार अगर ये सवाल समझ लिए, तो फिर आपको इसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस एक बार समझना है, फिर उसके बाद कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो या किसी भी तरह का आपका इससे रिलेटेड सवाल हो, वो सारा आपसे बन जाएगा। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों सवाल है आपका, किसी आयत की लंबाई में 20% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। ठीक है ना। और क्या कर दिया है, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए। है ना। सवाल क्या पूछ रहा है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना। इस सवाल के अंदर कह रहा है कि भाई एक आयत है, इसकी क्या बोलते हैं, आपकी लंबाई में तो 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में क्या कर दिया जाए, 10% की कमी कर दी जाए। है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ना, क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा है इसने। तो क्या करते हैं दोस्तों, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम लंबाई या चौड़ाई को 100 मान के चल लेते हैं। क्या मान के चल लेते हैं, 100 मान के चल लेते हैं। है ना। जब इस तरह का सवाल आए, आपको प्रतिशत ही दिया हो, ठीक है ना, कोई वैल्यू ना दी हो, तो आप 100 मान के चलिएगा उसे। ठीक है ना। तो 100 पे 20 की वृद्धि कितना लेके हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 100 पे 20 की वृद्धि 120 हो जाएगा और 100 पे 10 की कमी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। है ना। तो आप अब आपने क्या किया कि भाई चौड़ाई में तो 10% की वृद्धि कर दी और लंबाई में तो 10% 20% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी। ठीक है ना। और क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर में क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है ना। और बटे में 100 कर दिया आपने। ठीक है। इस जीरो से ये जीरो चला गया, इस जीरो से ये जीरो चला गया, तो कितना आ गया, 108। है ना। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो 8% की इसमें क्या होगा, क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि हो जाएगी। 8% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। 108 है, 100 से ऊपर है, 8 ऊपर है, तो 108% की वृद्धि कही जाएगी। अगर ये 99 होता तो 1% की कमी हो जाती। कितनी हो जाती, 1% की कमी हो जाती। लेकिन अब ये 108 है, 108 है, तो 8% की इसको वृद्धि कही जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं साथियों। आपको ना समझ में आए, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। किसी रकम में 10% की वृद्धि और फिर 10% की कमी कितना प्रतिशत प्रभाव डालती है। तो दोस्तों 10% की वृद्धि और फिर 10% की कमी, मान लो वो रकम क्या है, माना वो रकम 100 है। ठीक है ना। तो 10% की वृद्धि के बाद क्या होगी, 110। ठीक है। और अगर आप क्या बोलते हैं, इसके बाद आप क्या कहते हैं, 10% की क्या है कमी, इसमें क्या है, 10% की कमी जो है वो कहां लेके जाएगी आपको, 10% की, है ना, की कमी।
10% की कमी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 110 डिवाइड बाय 100 है ना। ये जीरो से जीरो चला गया, इसमें जाएगा नहीं, तो ये क्या आएगा 1.1 है ना। तो ये जो है 1% की वैल्यू निकली है। क्या निकली है, 1% की वैल्यू निकली है। हमें निकालनी कौन सी है, 10% की है ना। तो गुणा में 10 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 11। तो क्या हो गया, 10% कितने के बराबर हुआ, 11% के बराबर हुआ। कितना हुआ, 10%। 10% 11 के बराबर हुआ। तो हम क्या करेंगे भाई, 110 माइनस में 11 बराबर में कितना हुआ, 99। तो हम कह सकते हैं कि भाई किसी रकम में 10% की वृद्धि और फिर 10% की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है कि भाई टोटल जो ये वैल्यू है ना, इसमें 1% की कमी आ जाती है। क्या हो जाती है, 1% की कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1% की कमी आ जाएगी। ठीक है ना। तो ये सवाल इस तरह से आपको सोल्व करना है। ठीक है, क्या है, किसी रकम में 10% की वृद्धि 110 हो जाएगी और 10% की कमी कितनी हो जाएगी, 10% की कमी हो जाएगी आपकी 99 हो जाएगी। ठीक है ना। तो कितना प्रभाव पड़ा आपका, 1% की कमी आ गई। क्या आ गई, 1% की कमी आ गई। ठीक है ना। एक व्यक्ति अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचत करता है। क्या करता है, 20% क्या करता है, एक आय अपनी आय का 20% बचत करता है। यदि उसकी आय में पहले इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बचत। बचत कितनी कर रहा है, 20%। ठीक है ना साथियों। अगर वो बचत 20% कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा, 80%। और अगर वो खर्च 80% कर रहा है, बचत 20% कर रहा है, तो आय कितनी रहेगी उसकी, 100। ये हम कह सकते हैं ना, भाई आय 100 है, खर्च कितना कर रहा है, 80 कर रहा है, और बचत कितनी कर रहा है, 20 कर रहा है। ठीक है। ये तो यहां तक का हमारा क्वेश्चन हो गया। यहां तक का, ये यहां तक हमने कर लिया। ठीक है। उसकी आय में 10% की वृद्धि हो, चलो जी आय में 10% की वृद्धि कर देते हैं, तो 110 हो गई आय। ठीक है। खर्च 20% बढ़ जाता है, तो खर्च 20% बढ़ रहा है, तो हमको 80 का 20% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 80 भाग में 100 इंटू में 20, यही करेंगे ना। आ गया 16 है ना। तो 16 आ गया है ना। तो बराबर में अब खर्च कितना हो गया, 96 हो गया। अब खर्च कितना हो गया, 96 हो गया। जब आय 10% बढ़ के 110 हो गई और खर्च 20% बढ़ के कितना हो गया, 96 हो गया। ठीक है ना। तो पूछ रहा है बचत कितनी, बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। तो आय जब 110 है, तो आय में से जब आप खर्च निकाल लोगे तो बचत ही बचेगा, है ना। जो पैसा बचेगा भाई, अगर मैं 100 मैं अगर 5,000 रुपए कमा रहा हूं और 5,000 में से मैंने 3,000 रुपए खर्च कर दिए, तो बचत कितनी होगी, 2,000 रुपए की बचत हुई। तो वही चीज है, जब आय में से जब आप खर्च खत्म कर दोगे तो बचत आ जाएगी। तो 110 में से 96 गए, तो यहाँ पे कितने आ गए, 14 आ गए। 14 आ गए ना दोस्तों। अब देखिए, पहले तो थी आपका बचत थी 20, अब हो गई 14, और इसको निकालना है परसेंटेज में। तो 20 में से 14 गए तो बचा 6। ठीक है ना। और कितने पे, 20%। आपका पहले कितना था, 20 था। ठीक है ना। 20 के बाद 14 हुआ है, तो हमको 20 से वो करना है, 20 इंटू में 100। ठीक है, 3 बराबर में 30। तो आप कह सकते हो दोस्तों कि भाई बचत में 30% की कमी आई है। बचत में 30% की कमी हो जाएगी। ठीक है। चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन है दोस्तों, किसी कक्षा में 800 लड़के और 1200 लड़कियां हैं, ठीक है जी। कितने हैं? 800 लड़के हैं, 1200 लड़कियां हैं। यदि उनमें से 30% लड़के जो हैं आपके पास हुए और 40% लड़कियां पास हुई, तो कक्षा में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें टोटल स्टूडेंट्स पूछ रहा है, लड़के और लड़कियां दोनों पूछ रहा है, ठीक है ना, कोई इंडिविजुअल नहीं पूछ रहा है, लेकिन बताया इंडिविजुअल है। कक्षा में लड़के कितने हैं? 800, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लड़के चलिए लड़के कितने हैं दोस्तों? लड़के हैं 800, ठीक है। और लड़कियां कितनी हैं? 1200। कितनी हैं लड़कियां? 1200। तो अब देखिए दोस्तों, क्या करते हैं कि भाई 30% लड़के पास हुए हैं और 40% लड़कियां पास हुई हैं, है ना। और अगर 30% लड़के पास हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे? 70% फेल हुए होंगे, ठीक है। और अगर लड़कियों में अगर 40% पास हुई हैं तो फेल कितनी हुई होंगी? जाहिर सी बात है 60% फेल हुई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकालते ही आपने क्वेश्चन का आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। क्या कर लिया? आधे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। अब ये पास वाला दे रखा है और फेल वाला पूछ रहा है, तो इसका कोई यूज नहीं है, इसको कर दो साइड में, ठीक है। अब 70% फेल हुए हैं, तो 800 का 70% आप निकाल लो, ठीक है ना। तो 800 बटे में 100 इंटू में 70, कितना हो गया? 560, है ना। ये तो आपके निकल गया है फेल होने वाले बच्चे। कितने फेल होने वाले बच्चे कितने हैं? 560 है, ठीक है। अब फेल होने वाले लड़के तो निकाल लिया, अब लड़कियां निकालना है ना। तो क्या करेंगे? 1200 बटे में कितना? 100 इंटू में 60, ठीक है ना। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, तो ये आ गया 720। तो इतनी जो लड़कियां हैं वो क्या हो गई हैं? फेल हो गई हैं। क्या हो गई? इतनी लड़कियां फेल हो गई हैं। हमसे पूछा क्या है कि भाई फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है, मतलब जितने भी टोटल विद्यार्थी फेल हुए उनका प्रतिशत बताना है। तो पहले ये देखते हैं कि भाई उस कक्षा में बच्चे कितने थे। तो 800 लड़के और 1200 लड़कियां हो गई, मतलब टोटल 2000 तो वहां पे थे, स्टूडेंट थे, छात्र थे, ठीक है ना। छात्र थे, वो लड़के लड़कियां दोनों मिला के 2000 थे। और आपके फेल होने वाले लड़के 560 और फेल होने वाली लड़कियां 772। फेल लड़के 560 और फेल लड़कियां कितनी है? 720। कितनी हो गई अब ये टोटल? 8 1280 स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हुए हैं टोटल, है ना। लड़के लड़कियां ये दोनों मिला के कितने हुए हैं? ये आपके 1280 जो है वो फेल हुए हैं। अब क्या करना, हमें सीधा अप्लाई कर देना फार्मूला। हमें पता है कि भाई टोटल स्टूडेंट तो इतने थे और फेल होने वाले इतने थे, तो हम क्या करेंगे? आपका परसेंटेज निकालने के लिए 1280 डिवाइड बाय 2000 और इनटू में 100। तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो चले जाएंगे, इस जीरो से ये जीरो चला जाएगा और 2 से 128 चला जाएगा 64 टाइम में। तो आप क्या कह सकते हैं दोस्तों? 64%।
आप कह सकते हैं कि भाई फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज, फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत 64% है। ठीक है ना, तो ये कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल और लेते हैं एक और। दोस्तों एक और चीज मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को मेरे क्वेश्चंस अगर पसंद में आते हैं, समझ में आता है ना, तो आप ना इनको ज्यादा से ज्यादा हो सके जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है ना, तो अगर दोस्तों मैं आप लोगों को जो भी सवाल समझा रहा हूं, आप इसका घर पे प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझिए, और आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं जनवरी में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज लेके आने वाला हूं। मैं संपूर्ण राजनीतिक अध्ययन का एक पूरा का पूरा कोर्स लॉन्च करने वाला हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा के ऊपर। और उससे पहले मैं 5 डेमो क्लास चलाऊंगा अपने इसी YouTube चैनल के ऊपर में, वो भी पॉलिटिकल से रिलेटेड होगा। मेरा ये कोर्स जो होगा, ये आपका जो बच्चे BA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, आपका नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, या PhD एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या आपका B ग्रेड A ग्रेड के एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे मेरे ये उनके लिए बहुत उपयोगी है, उनको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है ना, उनको ये बहुत हेल्प करेगा, ये मेरा आपसे वादा है। मेरी क्लास में पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप क्या बोलते हैं, आपको समझाऊंगा भी, साथ के साथ आपका रिवीजन भी करवाऊंगा, और आपका मूल्यांकन भी साथ के साथ होता रहेगा। आपको कहीं कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों उसके लिए जरूरी है कि आप मेरा चैनल ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की डेट में एजुकेशन इतना इजी रह नहीं गया है, बहुत मोटी मोटी फी देनी पड़ती है और उसके बावजूद भी लोग अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारी नॉलेज दूंगा। ठीक है ना, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको महंगी महंगी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। सारी बुक्स लेने का सारा काम मेरा है। मैं एक से एक महंगी से महंगी बुक्स मेरे पास हैं, और भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं वो लूंगा। ठीक है, और उसके बाद उन बुक्स से पढ़ के आपको बेस्ट जो है निचोड़ है ना, जो बढ़िया निष्कर्ष है, जो बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। तो आपका सिर्फ एक ही काम है कि आप मेरे वीडियो को देखें और जितना हो सके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है ना, सब्सक्राइब करवाइए। तो आपका बाकी काम मेरा है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट आपको समझाना, ये सब कुछ, ये सारे काम किसके हैं, ये सब सारे काम मेरे हैं, है ना। तो बेफिक्र रहिए, अब आपका एग्जाम जो है वो चुटकी बजाने के बराबर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चीनी के मूल्य में 20-25% की वृद्धि हो जाए तो खर्च में कितनी कमी की जाए कि खर्चा पूर्ववत, यथावत या पहले जैसा बना रहे। ठीक है ना, ये 3-4 वर्ड एक जैसे ही होते हैं। चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाने पर चीनी के खर्च में कितनी कमी की जाए कि खर्च यथावत रहे। थोड़ा सा एक बार इसको समझ लेते हैं कि क्वेश्चन दोस्तों कह क्या रहा है। ठीक है ना, फिर उसके बाद सोल्व करेंगे। भाई ये कह रहा है कि भाई जैसे आप क्या बोलते हैं, आप 100 रुपए में 1 केजी एप्पल खाते हैं। ठीक है ना, अब इसका जो मूल्य है ना 100 रुपए केजी है ना, 100 रुपीज केजी इसका मूल्य था। एप्पल का मूल्य 100 रुपीज केजी था, लेकिन अब इसका मूल्य 125 रुपए हो गया। ठीक है ना, 125 रुपए में 1 केजी मिलेगा, लेकिन आपके पास तो 100 रुपए हैं। ठीक है ना, तो आप अपने इस 1 केजी वाला जो है इसको घटा के कितना करोगे कि ये जो खर्चा है ना ये 100 का 100 ही रहे। ठीक है ना, ये ना बढ़े।
वरना 1 किलो खाने के लिए आपको 125 रुपए देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? 125 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन आपको क्या करना है कि आपको ये जो आपकी जो ये खपत है ना, आप जो ये खा रहे हो ना, इसमें कमी कर दो, इसमें कमी कर दो, और इतनी कमी करो कि ये 100 रुपए हो जाए, मतलब पूर्ववर्ती बना रहे, ठीक है ना, इस पे बना रहे, 125 ना जाए। तो वही क्वेश्चन इसके अंदर में इसने आपका क्वेश्चन इरेज किया है कि भाई आपको क्या करना है कि भाई खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है ना, खपत कम कर दो, खपत कम कर दो, खाना कम कर दो, ठीक है ना, वो ये कह रहा है। तो इसी चीज को हम अभी सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्या है भाई। चीनी के मूल्य में अगर हमें कोई रकम तो देनी रखी है, हम क्या करते हैं 100 मान लेते हैं, ठीक है ना। चीनी का मूल्य कितना मान लेते हैं? मूल्य कितना मान लेते हैं? 100, ठीक है ना, चीनी का मूल्य, ठीक है ना, चीनी का मूल्य हमने 100 मान लिया, ठीक है। 20% की 25% की बढ़ोतरी हुई है, यहाँ पे क्या हुई है? 25% की बढ़ोतरी हुई है। तो 25% की बढ़ोतरी कहाँ लेके जाएगी? ये लेके जाएगी आपका 125 पे, ठीक है ना, 125 पे। एक मिनट हो जाओ, मैं दोबारा इसको थोड़ा सा और डिक्लेयर कर लेता हूँ। माना चीनी का मूल्य कितना है? 100 है, ठीक है। 25% बढ़ोतरी के बाद, 25% बढ़ोतरी के बाद मूल्य कितना होगा? अब आपका 100 पे 25% की वृद्धि कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी, ठीक है ना। अब क्या है कि भाई खर्च में, खर्चा हमें नहीं बढ़ाना है, खर्चा उतना ही रहना चाहिए, मतलब जितना पहले खर्चा करते थे उतना ही खर्च करना है, 100 रुपए ही खर्च करना है हमें। तो हमारी जो खपत है ना, उसमें कितनी कमी की जाए, है ना, हमारी खपत में कितनी कमी की जाए, खपत में कमी करनी है, किसमें करनी है? खपत में कमी करनी है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 100 से 125 पे गए थे तो 25 बढ़े थे हम, है ना, तो 25 बटे में 125, है ना, और इंटू में 100 कर देंगे, है ना। ऐसे करेंगे कि भाई चीनी का मूल्य पहले क्या था? 100 से 125 पे हुआ था, तो कितना अंतर है? 25 का अंतर है, कमी करनी है हमें, तो 125 नीचे आ गया, इंटू में 100। क्या करेंगे, ये 5 बार में आपका 5 बार में जाएगा, ये 4 बार में हो गया, और ये 5 बार में, ठीक है। तो 4 5 हो जाए 20। तो आप कह सकते हो दोस्तों कि अगर खपत में 20% की कमी कर दी जाए, है ना, कमी कर दी जाए तो खर्चा जो है ना यथावत रहेगा, खर्चा यथावत बना रहेगा, ठीक है ना। चीनी के खर्च में नहीं, खपत लिख दो, खपत में कितनी कमी आ जाएगी कि खर्चा यथावत बनाएगा। तो आप दोस्तों कह सकते हो कि अगर भाई 20% की कमी कर दी जाए, है ना, मतलब 100 की जगह 80 रुपए, 100 की जगह 100 ग्राम, आपका 1 किलो की जगह 800 ग्राम यूज करने लग जाए, तो खर्चा वही रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आज की क्लासेस हैं दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी मेरी क्लासें, और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ना, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करवाइए, और लाइक कीजिए। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।